सभी साथियों को जय भीम जय भारत। तो जाति व्यवस्था बनाने पर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए कि किसने बनाई, कैसे बनाई। तो कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि मनु ने इस व्यवस्था का जो है विधान को बनाया, विधि यानी कानून को बनाने वाले जो मनु थे, इस तरह से बताया जाता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर मनु के बारे में स्पष्ट जो है लिखते हैं। आप उनके पहली वॉल्यूम में पढ़ सकते हैं और पेज नंबर जो है 28 पर जो इसका वर्णन है। तो बाबा साहब कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में जो है मैं आपको जो बताना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि पहले मैं भारत के विधि निर्माता के बारे में बताना चाहूँगा। हर देश में उसके विधि निर्माता होते हैं, यानी कानून बनाने वाले होते हैं, जो अवतार कहलाते हैं, ताकि आपातकाल में पापी समाज को सही दिशा दी जा सके। यही विधि निर्माता कानून और नैतिकता के प्रतिस्थापना करते हैं। भारत के विधि निर्माता के रूप में यदि मनु का कोई अस्तित्व रहा है तो वह एक ढीठ व्यक्ति रहा होगा। यदि यह बात सत्य है कि उसने स्मृति अथवा विधि की रचना की, तो मैं कहता हूं कि वह एक दुस्साहसी व्यक्ति था, और जिस मानवता ने उसने विधान को सुधार किया वह वर्तमान काल की मानवता से भिन्न थी। वह अकल्पनीय है कि जाति विधान की संरचना की गई। यह कहना कोई अतिशयोक्ति ना होगी कि मनु ने ऐसा कोई विधान नहीं बनाया। और साहब स्पष्ट कहते हैं, मनु ने ऐसा कोई विधान नहीं बनाया कि एक वर्ण को इतना रसाताल में पहुंचा दिया कि उसे पशुवत बना दिया, पशुओं की तरह बना दिया, और उसे प्रताड़ित करने के लिए एक शिखर वर्ण कर दिया। यदि वह क्रूर ना होता जिसने सारी प्रजा को दास बना डाला, तो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह अपना आधिपत्य जमाने के लिए इतने अन्यायपूर्ण विधान की संरचना करता, जो उसकी व्यवस्था में साफ झलकता है। मैं मनु के विषय में कठोर लगता हूँ, परंतु यह निश्चित है कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उसका भूत उतार सकूं। वह एक शैतान की तरह जिंदा है, किंतु मैं नहीं समझता कि वह सदा जिंदा रह सकेगा। बाबा साहब कहते हैं, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मनु ने जाति के विधान का निर्माण नहीं किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो बातें बताई गई, बाबा साहब ने बिल्कुल पोस्टमार्टम किया, और पोस्टमार्टम करके लास्ट में यह बात बताई बाबा साहब ने कि मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं कि मनु ने जाति व्यवस्था का जो है निर्माण नहीं किया। बाबा साहब कहते हैं पेज नंबर 29 पर ही, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मनु ने जाति के विधान का निर्माण नहीं किया। तो फिर वह तो उसका पोषक था, इसीलिए उसने उसे एक दर्शन का रूप दिया, परंतु निश्चित रूप से हिंदू समाज का वर्तमान रूप जारी नहीं रह सकता। प्रचलित जाति प्रथा को ही उसने संहिता का रूप दिया और जाति धर्म का प्रचार किया। जाति प्रथा का विस्तार और उसकी दृढ़ता इतनी विराट है कि यह एक व्यक्ति या वर्ण की धूर्ता और बलबूते पर नहीं हो सकता। तर्क में यह सिद्धांत है कि ब्राह्मणों ने जाति संरचना की। मैंने मनु के विषय में जो कहा है, मैं इससे अधिक और नहीं कहना चाहता, सिवाय यह कहने की कि वैचारिक दृष्टि से यह गलत और इरादतन दुर्भावपूर्ण है। ब्राह्मण और कई बातों के लिए दोषी हो सकते हैं, और मैं निसंकोच कह सकता हूं कि और वे हैं भी, परंतु गैर ब्राह्मण अन्य जन समुदायों पर जाति प्रथा थोपना उनके बूते के बाहर की बात थी कि वो अगर किसी पर ये प्रथा थोप देते, तो इसलिए वो स्वयं अपनाएं। जो गैर ब्राह्मण जाति उन्होंने स्वयं अपनाया, उसके लिए उन्होंने जो है प्रथाएं बनाई और समाज में इसको जो है मान सम्मान दिया। लोगों ने जो है इसको धारण किया, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे जो है बाल विवाह हो, चाहे जो जीवन भर विधवा रखने की प्रथा हो। तो ये जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए, सजाति विवाह विधान को बनाए रखने के लिए इन चीज़ों को जो है समाज में प्रसारित किया गया, और इसको मजबूती से लोगों ने अपनाया, नकल की, और गैर ब्राह्मण जातियों ने इसका पालन किया। तो बाबा साहब की जो है पहली आप राइटिंग है स्पीसीज में पढ़ सकते हैं।